एक लड़की जिसका नाम सुमन था अकेले रहा करती थी। उसके साथ कोई नहीं रहता था। नौकरी की तलाश में उसको इधर उधर जाना पड़ता था। उसे किसी ऐसे मकान की तलाश थी जिसका किराया कम हो, जो बजट में हो। उसे ऐसा एक मकान मिल भी गया था, पर जो मकान उसे मिला वहां कोई रहना पसंद ही नहीं करता था। चूंकि कम पैसों में मिल रहा था तो लेने का मन भी बना लिया सुमन ने। उस मकान के आसपास रहने वाले लोग सुमन को समझाने लगे, बेटा यहाँ मत रहो, इस मकान में कोई नहीं रहता है। जब भी कोई रहने आया उसके साथ कोई ना कोई घटना घटती ही रहती थी। अधिक समय तक यहाँ कोई नहीं रह सका। वह सब तो परिवार वाले थे, पर तुम तो अकेली हो। प्लीज चली जाओ यहाँ से तुम। इस मकान पर किसी बुरी आत्मा का साया है। सुमन किसी भी अंधविश्वास पर यकीन ही नहीं करती थी। उसने किसी की भी बात पर यकीन ही नहीं किया और मकान लेकर रहने अंदर चली गई। मकान साफ था और उसे अच्छा भी लगा। वह अपना सारा सामान अलमारी में रखकर नहाने जा रही थी, तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह इधर उधर देखने लगी, खिड़की से बाहर झांकने और कमरे में भी देखने पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर वह नहाने चली गई। बहुत ही सुकून लग रहा था उसके चेहरे पर। कम पैसों में साफ सुथरा मकान जो मिल गया था। वह नहाकर बाहर आई तो उसे जोर से भूख लगने लगी। बस अब उसे खाने को कुछ भी चाहिए था। उसने सोचा अब तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। सुमन रसोई की ओर जाने लगी, तभी एक तेज हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। तब वह और भी हैरान हो गई जब उसे अचानक से सड़ांध बदबू सी आने लगी। बार बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई है जो उसके साथ साथ चल रहा है, पर वह तो आत्माओं पर विश्वास ही नहीं करती थी। अब शाम होने लगी। खाने के सामान लाने के लिए वह घर से बाहर निकली तो लोग उसे देखने लगे और कुछ तो समझाने भी लगे कि उस मकान को छोड़ दो बेटी, वो मकान किसी को भी आज तक फला नहीं है। सुमन ने बस सबकी सुन ली, लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं और अपना सामान लेकर घर वापस आ गई। दरवाजा खोला और देखकर हैरान रह गई, उसका सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसे मोहल्ले के लोगों पर ही शक हुआ, क्योंकि वही सब मकान से निकलने के लिए जोर देकर बार बार कह रहे थे। उन्हीं लोगों ने ही ऐसा काम किया होगा। अब रात भी होने को थी। सुमन शाकाहारी भी थी। अब वह खाने के लिए रसोई में जाकर कुछ कुछ बनाने लगी। उसे अचानक से ऐसा लगा जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। उसे लगा शायद लोगों की बातों का असर हो गया है उस पर। खाना ढककर वह चली गई। फिर खाने के समय जैसे ही खाना प्लेट में डाला, वह खाना मांसाहारी हो गया। सुमन ने प्लेट ही फेंक दी और घबरा कर डरने लगी। मन ही मन में कहने लगी कि मैंने तो मांस नहीं खरीदा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और भूख तो जैसे मर सी गई हो। चेहरे पर बस डर ही डर था। उसे बार बार यही महसूस हो रहा था जैसे कोई ना कोई उसके साथ है। उसको अचानक से अपने आसपास बदबू सी आने लगी। उसने घर की सारी खिड़कियां खोल दी, परंतु जो बदबू थी वह बढ़ती ही जा रही थी। घड़ी की सुइयों की टीक टीक, उसके अपने ही कदमों की आहट और उसके सांसों का शोर ही बस सुनाई दे रहा था। दहशत भरे चेहरे पर बस सिलवटें बढ़ती जा रही थी, मानो कोई तो है जो उसे कुछ कहना चाह रहा था, पर क्या। जैसे जैसे रात और भी काली हो रही थी, उसका डर भी तथा रातें और भी काली हो रही थी और घर में बदबू बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर पीछे कोई साया भी था जो उसे जकड़े जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। उसने डरते डरते मकान मालिक को फोन लगाना चाहा, परंतु जब घड़ी की ओर देखा तो उस समय रात्रि के 2 बजे बज रहे थे। उसने सोचा इतनी रात को फोन करूंगी तो मेरा ही मजाक बनेगा। वह खामोशी से बैठ गई और घड़ी की सुइयों की ओर देखने लगी कि कब ये डरावनी रात बीतेगी। रात के साथ साथ सुमन का डर भी वैसे ही बढ़ता ही जा रहा था। अपने डर से भागने के लिए बिस्तर में जाकर अपने शरीर को चादर से पूरी तरह लपेट लिया तो घबराहट से पसीने पसीने हो गई। वह बार बार आंखों को कभी बंद तो कभी खोल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पलंग के नीचे कोई तो है जो उसे कभी दाएं तो कभी बायां से उसे छू रहा है। जैसे ही सुमन ने चादर से बाहर मुंह किया और डरते डरते अपने कप कपाते हाथों तथा थरथराते होठों से बिस्तर के नीचे झांकने लगी, वैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी।
फिर तुरंत ही बिस्तर से उठकर घर के मुख्य दरवाजे की ओर भागने लगी और दरवाजे को खोलने लगी, पर वह खुल ही नहीं रहा था। वह जोर जोर से चीखने लगी और दरवाजे को खटखटाने लगी। ना ही दरवाजा खुल रहा था और ना ही कोई मदद मिल रही थी। फिर सुमन घर की खिड़की की ओर भागी। खिड़की खुल तो गई पर वह वहां से कूद ही ना सकी। लोगों को मदद के लिए आवाज लगाई, पर किसी को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। अब रात के 3 बजे बज चुके थे। लोग गहरी नींद ले रहे थे, तो आवाज उन तक कैसे पहुंचती। पर इतने सन्नाटे में क्या कोई ऐसा नहीं था जिसे सुमन की चीखने चिल्लाने की आवाज ही ना आई हो। सुमन वह लड़की जो डर से भागती तो है, पर डर उससे दूर नहीं थी, तो उसकी मदद कौन करता। सुमन के लिए इस घर की पहली रात मानो मौत की आहट सी लेकर आए हो। अचानक से मकान की सारी लाइटें जलने और बुझने लगी। सुमन जब मेन स्विच की ओर गई, तब लाइट अपने आप जलने लगी, और जैसे ही वे मेन स्विच की ओर पीट कर वापस होने लगी तो लाइट फिर से बंद हो गई, जैसे कि घर की सभी लाइटें उसके आंख मिचोली खेलने लगी हो। सुमन ने मेन स्विच ही बंद कर दिया। उसे अभी भी बार बार यही लग रहा था कि मानो उसका यह वहम हो, परंतु क्या सच और क्या झूठ है, सब कुछ उसकी समझ से परे ही था। थक कर सुमन जब बाथरूम में मुंह धोने के लिए गई, वॉश बेसिन का नल खोलकर जैसे ही मुंह धोने लगी, नल में पानी की जगह खून आने लगा। उसने आंखें बंद कर रखी थी और मुंह पर पानी समझकर खून डाल दिया। पर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, चीखने लगी और तौलिए से मुंह साफ करने लगी। नल बंद करना चाहा पर कर ना पाए। उसके हाथ और उसका पूरा शरीर कांप रहा था और नल में से खून की जगह अचानक से अब काला पानी आने लगा। जब वह बाथरूम से बाहर आने लगी तो दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। अब वह जोर जोर से रोने लगी। उधर नल बंद नहीं हो रहा था, इधर दरवाजा नहीं खुल रहा था। फिर अचानक से ही अपने आप दरवाजा खुल गया। जैसे ही वह डरते डरते बाहर आई, मकान के सारे दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। अचानक से मकान की सभी लाइटें फिर से जलने और बुझने लगी। मन ही मन सोचने लगी कि मैं तो मेन स्विच ही बंद कर दिया, फिर यह कैसे हो रहा है। पसीने से भरी पड़ी घबराई हुई सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब करे भी तो क्या करे। जैसे जैसे लाइट बंद होती उसे दीवार पर, जमीन पर, पलंग पर, छत पर, हर जगह अजीब और भयानक से कोई चीज रेंगती हुई दिखाई देती। जैसे ही लाइट आती सब गायब हो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब सुमन के लिए ये रात क्या क्या लाने वाली थी और क्या क्या दिखाने वाली थी, वह नहीं जानती। डर के मारे अब सुमन को पोटी का एहसास होता है तो बाथरूम आ गई। वह जैसे तैसे बाथरूम तक गई। फ्लैश पर बैठकर जब वह फ्री होने लगी तो पोटी में खून, वह भी काला और गहरे लाल रंग का, आने लगा। वह जैसे ही वहां से उठी, उसके शरीर के उसी हिस्से से लगातार खून बहने लगा। रोते रोते सुमन मौत की दुआ मांगने लगी। उसका पूरा शरीर मानो बेजान सा हो गया। अब वह चलने में भी असमर्थ हो गई, पर हिम्मत नहीं हारी। बाथरूम से बाहर आकर फर्श पर आ गिरी और वह बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब उसे होश आया और उसने आंखें खोली तो उसने अपने सामने खून से लथपथ खुले लंबे बालों और डरावने चेहरे वाले साई को देखा। वह उसे कह रहा था, अब तेरी बारी है। ये घर मेरा है, तेरा नहीं, चली जा यहां से। सुमन ने दबी आवाज और नम आंखों से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, मत करो मेरे साथ ऐसा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। सुमन हाथ जोड़कर रोते रोते बार बार यही कह रही थी, चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। वह साया अब और करीब आने लगा उसकी ओर और जो सुमन बोल रही थी उसकी नकल कर रहा था। सुमन ने कहा, तुम चाहती हो ना कि मैं यहां से चली जाऊं। चली जाऊंगी, तुम बस मेरा पीछा छोड़ दो। फिर उस साये ने घर के एक कमरे की ओर इशारा किया और कहा, चलो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सुमन ने कहा, ठीक है, करूंगी। साये ने कहा, पहले सुन तो लो, और वो हंसने लगी। सुमन ने कहा, कौन सा काम और कैसा काम, वैसे भी मैं सब करने को तैयार हूं। साये ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तब सुमन उस कमरे की ओर गई। फिर उस साये ने कमरे की जमीन की ओर इशारा किया, पर सुमन कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बस डरती कांपी हुई बस वही कर रही थी जो उससे साया करवा रहा था। सुमन जब जब उस साये की ओर देखती डर जाती और अपनी आंखें बंद कर लेती, और दूसरी ओर वह साया सुमन की नकल कर ताली बजाने लगता और हंसने लगता। वह साया कमरे की जमीन के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और फर्श को खोदने के लिए कहता है।
सुमन कपकपाती हुई आई और बोली, मैं कैसे तोड़ूं इसे, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। अब दिन निकलने को था। सुमन मन ही मन में कहने लगी, शायद दिन निकलते ही यह साया चली जाए। जैसे जैसे सुमन घड़ी की ओर देखती वैसे वैसे वह साया भी घड़ी की ओर देखता और मुस्कुरा देता। वह साया सुमन को कहता, चलो कमरे के बीच में आकर खड़ी हो जाओ। सुमन आकर खड़ी हो गई और घड़ी की ओर देखने लगी। उस समय 4:30 बज गए थे। जब पलट कर देखा तो साया गायब हो गया था, क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी। सुमन अपनी डरी डरी नजरों से चारों ओर देखने लगी। एक जोरदार हवा का झोंका आया और घर के सभी दरवाजे खिड़कियां खुल गए। सुमन की जान बच गई और एक भयानक रात्रि का अंत हुआ। दोस्तों, कहानी आपको अगर पसंद आती है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी धरोहर है। धन्यवाद।